हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जीके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे भारतीय ओलंपिक दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में भारत के ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से वार्तालाप भी करेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 8वां भाषण दिया जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मंगडेछू जल विद्युत परियोजना ने ब्रुसेल मेडल जीता है? तो ये जीत लिया है कहाँ की? भूटान की। भूटान को हाल ही में ब्रुसेल मेडल से सम्मानित किया गया है। लंदन की एक सिविल इंजीनियरिंग संस्था के द्वारा भूटान देश को यह मेडल दिया गया है। तो बात हुई है भूटान की, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी है थिम्पू, करेंसी है भूटान की नोंगट्रम और प्रधानमंत्री हैं लुटे शेरिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ की काजीगुंड और बनिहाल के बीच स्थित 8.5 किलोमीटर की टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है। तो देखिए, ये खोल दिया गया है कहाँ है? ये जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर में स्थित काजीगुंड और बनिहाल के बीच इस टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है, जो कि समुद्र तल से 5,800 फीट की ऊंचाई पर है। इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा में करीब 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी आएगी। ये सुरंग जवाहर सुरंग की जगह पर होगी, जो कि मौसम में संपर्क स्थापित करेगी, याद रखिए। दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हो गई हैं कौन? धृति बनर्जी। हाल ही में 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? धृति बनर्जी बन गई हैं, याद रखिए। मालदीव शैली के वाटर विला भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होंगे? तो देखिए, ये स्थापित किए जाएंगे लक्षद्वीप में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। ये पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की तरफ आकर्षित करेंगे। लक्षद्वीप में इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इस परियोजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल विला से विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा यहाँ के प्रशासक किसने? प्रफुल्ल चंद्र पटेल ने की है, याद रखिए। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरती है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है पल्लवी अय्यर के द्वारा। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेस्ट पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है मनन भट्ट ने, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोविड की समस्या से निपटने के लिए किसकी तरफ से गरीब देशों को 650 अरब डॉलर की सहायता दी जाएगी? तो ये कौन देगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसे देश जो कोरोना संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जैसे कि कई अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जहां ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो इन सभी देशों के लिए बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से परेशान है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने 650 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की मंजूरी दी है। वैसे अमेरिका इस कैटेगरी में नहीं आता है, अन्य जो भी गरीब देश हैं उन्हें दिए जाएंगे ये। IMF की बात हुई है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और MD कौन है? क्रिस्टनीला जॉर्जीवा। और सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 190 हैं, याद रखिए। ताइवान को हथियारों की बिक्री के लिए मंजूरी किस देश ने दे दी है? देखिए, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है अमेरिका के द्वारा। ताइवान की बात करें तो राजधानी है ताइपे, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और राष्ट्रपति कौन है? त्साई वेंग हैं। चीन और ताइवान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है।
हाल ही में सतलुज नदी पर स्थित नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक माह में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताएं नहीं किस राज्य में है, तो मैं बता दूं आपको, ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सतलुज जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना लिया है। 31 जुलाई 2021 तक इसने 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की है, जिसके बाद पिछली बार का रिकॉर्ड खत्म होकर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट, किस राज्य में IBM के द्वारा सॉफ्टवेयर लैब स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा केरल में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो ये कितने प्रतिशत हुआ है, 24%। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से लेकर 2019 तक 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 24,000 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। इनमें 4,000 से अधिक मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें परीक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या की गई है। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद भारत की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हुई, जिसके बाद आत्महत्या के मामले भारत में भी देखने को मिले हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्थापना हुई थी 1986, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और निदेशक कौन है, रामफल पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये स्थापित किए जाएंगे 1000। टोक्यो पैरालंपिक का थीम गीत कर दे कमाल तू किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया है किसने, अनुराग सिंह ठाकुर ने। कौन है ये, भारतीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया गया है। बात करें गीत की, तो इस गीत के लेखक और गीतकार संजय सिंह हैं। संजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत 24 अगस्त 2021 से होने जा रही है। इसमें भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। उसकी सारी अपडेट आपको वीडियो में मिलती रहेगी, हमारे चैनल पर जाकर आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ओलंपिक में फाइनल तक क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में फाइनल तक का सफ़र तय कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में पदार्पण करने वाले नीरज ने लगभग 86.65 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। जकार्ता और पोलम वर्ग में होने वाले 2018 के एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। टोक्यो ओलंपिक का कौन है, तो ये है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है, किसको यूरो स्पोर्ट्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बनाए गए हैं कौन, जॉन अब्राहम। यूरो स्पोर्ट इंडिया डिस्कवरी का एक स्पोर्ट्स चैनल है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंत में कल का क्विक रिवीजन भी है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ईरान देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, तो ये गए हुए हैं कौन, S जयशंकर। कौन है ये है विदेश मंत्री। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में ईरान देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। S जयशंकर ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम राइसी। इनके शपथ समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत का निर्माण किसने किया है, तो ये किया है किसने, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत देश का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया। यह एयरक्राफ्ट कैरियर का स्वदेशी निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए देश की खोज में एक उदाहरण पेश करेगा। किसके द्वारा निर्मित हुआ है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, याद रखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। नेक्स्ट है, किस देश के सेना प्रमुख भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं, तो देखिए ये कौन पहुंचे हैं, अमेरिका के।
अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल जेम्स सी मैककानविले हैं, जो कि भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। और बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? यह तो आपको पता ही होगा, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। भारत का ट्विटर कहे जाने वाले ऐप कू ऐप में किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो गए हैं? तो ये शामिल हो गए हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कू ऐप भारत की एक सोशल मीडिया साइट है जिसमें आप भारत की क्षेत्रीय भाषा में भी बात कर सकते हैं। इसी कू ऐप में अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेलमेयर। बात हुई है ISA की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ISA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना 2015 में हुई थी फ्रांस के पेरिस में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और महानिदेशक हैं अजय माथुर। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाले हथियार त्रिची कार्बाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया है आर्डेंस फैक्ट्री ने। तमिलनाडु के आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली के द्वारा ट्राइका त्रिची कार्बाइन नामक एक उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। ये त्रिची असाल्ट राइफल का छोटा संस्करण है। पद्मश्री से सम्मानित पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये कौन थी? ये एक कवयित्री थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा और ध्यान से देखिए। क्या है नेक्स्ट? खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? तो देखा आपने दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। ये कर दिया गया है किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद्र के नाम पे। तो इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक 3 बार स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। केंद्र सरकार के द्वारा ये फैसला लेते हुए खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कल का रिवीजन। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर कौन बनी है? वंदना कटारिया बनी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता। गुइडो बेलिडो पेरू देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक महानिदेशक कौन बने हैं? निदेशक कौन बने? मिनी आईपे। इटली के द्वारा भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए भेज दी गई है। भूकंप अलर्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने, जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा हर हित स्टोर योजना शुरू की गई। सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की गई। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया संजय गुब्बी ने लिखी है। नेक्स्ट है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कहाँ मिला? श्रीलंका में। ओडिशा राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है। ब्रुनोई के एरिवान यूसुफ म्यांमार के विशेष राजदूत नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट है हर साल हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाते हैं? 3 अगस्त को, जो कि हाल ही में मनाया गया। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में लंदन टॉप पर रहा है। हाल ही में पूरी हरियाणा पुलिस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में पहले स्थान पर रही है। अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन लॉन्च किया गया है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ बन गए हैं। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान। IIT बॉम्बे के साथ स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए इंडियन बैंक ने समझौता कर लिया है। दिव्यांगों के लिए सहजीवन परियोजना केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य के नए लोकपाल न्यायमूर्ति VM कनाडे नियुक्त हुए हैं। याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का क्विक रिवीजन भी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।